आप देख रहे हैं अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी श्री बम बम महाराज नौहटिया जी का एक सनसनीखेज बयान, जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतनी आग उगल रहे थे, वहीं अपने शब्द को भी नहीं रख पाए। लेकिन यह शब्द अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि उनका एक कहना था कि मेरी यही शब्द जानी चाहिए लोगों के पास। तो आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं दारू के ठेके पर गर्म गोश्त और ऐसी गलत बातें जिसको हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग सुनिए जरूर श्री बम बम महाराज नौहटिया जी को क्या कुछ कहते हैं केजरीवाल सरकार पर। आपने जो प्रश्न किया है लॉकडाउन के संबंध में जी, लॉकडाउन के संबंध में भी जब सारी दुनिया एक कोविड-19 के 2 गज दूरी को मान के घरों में बैठ गया था, सब काम धंधा को छोड़ दिया था, उस वक्त केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को चलाने के लिए शराब की धंधा को जोर शोर से आगे बढ़ा दिया था। जहां पर रेलम पेल मतलब आदमी जो है ना जिस्म से जिस्म टकरा के शराब खरीद रहा है, मतलब इस प्रकार केजरीवाल ने कोविड-19 को रोकने की कोशिश की। इसका ये हुआ। अब जब प्रश्न शराब के संबंध में आ ही गया है तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, शायद आप लोग इस बात पर गौर किए हों अथवा नहीं, लेकिन मेरी निगाह इस बात पर गई थी जो केजरीवाल की सरकार ने या केजरीवाल खुद ने, उसमें उसका फ़ोटो भी था, पेपर में ऐड निकाला था, जो शराब से किस प्रकार अधिक से अधिक राजस्व दिल्ली सरकार को चलाने के लिए प्राप्त हो, इसके लिए लोगों से भी सुझाव मांगा गया था और आबकारी डिपार्टमेंट को अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया था जो वो ये पता लगाएं जो शराब से किस प्रकार दिल्ली सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सरकार चलाने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, शर्म की बात है किसी भी सरकार के लिए जो अवैध धंधे से गलत तरीके से धन को लेकर और सरकार चलाने की बात करता है। ये शर्मनाक बात है। फिर भी जब केजरीवाल ने शराब से अधिक पैसा कमाने की बात के लिए राय मांग ही लिया है, तो अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से मैं इसकी निंदा तो करूंगा ही, करता भी हूं, और एक बेहतर सलाह भी देता हूं। केजरीवाल जी, आपको पैसे ही कमाने हैं तो शराब के साथ गरम गोश्त भी परसिए, लौंडिया भी सप्लाई कीजिए ठेके पर, बहुत पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे जो ले नहीं सकेंगे। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल आपको। आपके पास ना नीति है ना नियत है। अगर आपके पास नीति और नियत होती तो कोई ज़रूरत नहीं है शराब बेच के पैसा कमाने की। हम शराब बंद ही चाहते हैं और शराब बंद कर दीजिए आप। शराब बंद करने के बाद जितनी राजस्व की क्षति होती है आपको, उसका दुगुना राजस्व अटल जनशक्ति पार्टी की हैसियत से और राष्ट्रीय प्रभारी होने के हैसियत से और दिल्ली के एक सभ्य नागरिक होने के हैसियत से मैं दिल्ली सरकार के राजस्व में देता हूं, उसका दुगुना मैं दूंगा। अरे केजरीवाल जी, अगर आपकी जगह मैं सत्ता में होता तो मैं दिल्ली की सारा टैक्स खत्म कर देता, फिर भी मेरे पास सैकड़ों गुना राजस्व होती और मैं सैकड़ों गुना काम करता लोगों का। अब तक दिल्ली में एक बेरोजगार नाम का आदमी नहीं रहता। मैं 20 लाख 30 लाख लोगों को बेरोजगार को रोजगार दे दिया होता। मेरे पास दिल्ली में अराजकता नहीं होती। और आप तो ऐसे शर्मनाक हरकत करते हो कि एक सफाई कर्मचारी, हजारों सफाई कर्मचारी का 6-6 महीने का 7-7 महीने का 8-8 महीने का तनख्वाह रोक देते हो और उसको मजबूर कर देते हो कूड़ा ढोने से मना करने के लिए और हड़ताल करने के लिए। आज पूरा दिल्ली कूड़े की ढेर पर बैठ गया है केजरीवाल, आपकी वजह से। शर्म आनी चाहिए आपको। मनीष सिसोदिया, शर्म आनी चाहिए आपको। संजय सिंह, शर्म करो। राघव चड्ढा, शर्म करो। डूब मरो टुल्लू भर पानी में। पूरे दिल्ली को कचरा के ढेर पर बैठा दिए हो और गरीब आदमियों का, गरीब एमसीडी कर्मचारियों का तनख्वाह रोक के कहते हो हम एमसीडी चुनाव जीतेंगे। तो मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल, एक भी सीट अटल जनशक्ति पार्टी के होते तुम दिल्ली में नहीं जीत पाओगे। हर सीट पर जमानत जब्त करवाऊंगा, ये हमारा गारंटी है और मैं दावा भी करता हूं। और ये भी सुनो, एमसीडी को मैं नई शक्ल में ढालूंगा। एमसीडी का जो 2022 में चुनाव होगा,
जो निगम एक्ट 1933 पंजाब निगम एक्ट 1933 का दिल्ली में चल रहा है, ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था की, मैं उसको जड़ समेत डिजॉल्व करूंगा और अपना अटल जनशक्ति पार्टी 2022 निगम एक्ट लागू करेगा, जिसमें 20-21 कानून के आधार पर एमसीडी को चलाऊंगा। और आपने दिल्ली चुनाव में 2020 के चुनाव में तीनों एमसीडी को एक करने का वादा किया था, कहाँ गया आपका वादा? मैं याद दिला रहा हूँ केजरीवाल, आप तो नहीं करोगे तीनों एमसीडी को एक, लेकिन मैं तीनों एमसीडी में अपनी सरकार बना के उसको एक जरूर कर लूँगा। वो आसीन के सांप हो जो 26 जनवरी को जो दुर्घटना हुई उस पर भी आपने राजनीति किया, आपको शर्म नहीं आई? जो आप वही व्यक्ति हो जो इस देशद्रोही खालिस्तानियों को सिंधु बॉर्डर पर वाईफाई दिए थे, वहाँ पर नागरिक सुविधा पहुँचाए थे, हर फैसिलिटी दिए थे, और जो ये देशद्रोही हरकत हुआ उस पर मौन साध लिए, उस पर भी राजनीति किए। और आज भी जो पत्थरबाजी हो रहा है वहाँ जाके उस टिकैत से जो देश की मान सम्मान को भंग किया उसके जाके मिल के आए हो। अब सोच इस बात की है केजरीवाल जी, जो मोदी जी सरकार में बैठा हुआ है, यदि बम बम महाराज नौटिया वहाँ बैठा होता या अमित शाह की जगह बम बम महाराज नौटिया होता तो तुम्हारी सरकार को उसी दिन बर्खास्त कर देते जिस दिन तुमने दिल्ली में दंगा कराए थे, जिस दिन तुमने शाहीन बाग में जाके सपोर्ट दिया था, जिस दिन तुमने जेएनयू में सपोर्ट दिया था, तुम्हारी सरकार बर्खास्त करके जेल में ठूस देते। तुम सभी गद्दारों को चून चून कर तिहाड़ में ठूस दूंगा और वो यातना दूंगा जो गद्दार जिंदगी भर भारत में पैदा नहीं होगा। एक गद्दार कौम को पैदा नहीं होने दूंगा अपने शासन व्यवस्था में। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। शराब बेच कर सरकार चलाना चाहते हो, जितनी शराब से पैसा आएगी मैं दूंगा। बंद करो शराब को, शराबबंदी, हर शराब को बंद करो, शराबबंदी जारी करो। और जितने भी नशा हैं, गुटखा, थैनी, तंबाकू, सारे बंद करो। और जितने राजस्व का नुकसान होता है मुझसे लो, मैं मैसेज दे के कह रहा हूँ डिक्लेयर, कहो तो कोर्ट का अंडरटेकिंग भी दे सकता हूँ।